समधी जी, आप उदयपुर में, ये तो आपने बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज दे दिया। हाँ, वाह वाह वाह। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। हम तो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। आप बताएं। कृपा है ईश्वर की। आइए ना, तशरीफ रखिए। आइए 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 अंदर आइए। आपने हमें खबर की होती तो हम आपको लेने एयरपोर्ट आ गए होते। जी नहीं, हम बेकार में किसी को तकलीफ नहीं देते। उदयपुर में ज्योतिष ज्ञान पर चर्चा हो रही थी, उसी के लिए आया था। भाई साहब, आपने ये तो बहुत अच्छा किया कि आप घर पर आ गए। इसी बहाने हम लोग की मुलाकात भी हो गई। नहीं समधन जी, जो लिखा है, जब लिखा है, वो तो होना ही है। खैर, जो भी हो, पंकज की अचानक शादी तय हो जाने से हम नहीं आ पाए थे, इसलिए सोचा कि अब जब यहाँ आए ही हैं तो आप सबसे मुलाकात भी कर लेते हैं और बहू को आशीर्वाद भी देते हैं। पर लगता है कि बहू अभी घर पर नहीं है। मिनल कह रही थी कि वो कहीं नौकरी करती है, वहीं गई है क्या? जी 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 वही। नौकरी सूर्यास्त होने को है अभी भी। जी रोजाना तो आ जाती है, लेकिन आज ऑफिस में कुछ काम पड़ गया होगा। बस अभी आती होगी। आप कुछ लीजिए ना। नहीं नहीं, बस ठीक है। वैसे बड़े आधुनिक विचार रखते हैं आप लोग। हमारी समधन जी तो आपका पूरा कारोबार संभाल रही है। मीनल कह रही थी कि वो कुछ दिनों के लिए मुंबई की शाखा संभालने के लिए गई है। जी भाई, हम तो पुराने ख्यालात के आदमी हैं। हमारे घर के बहू बेटियों को आज भी सूर्यास्त के बाद बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जी, हमारा मानना है कि बदलते वक्त के साथ साथ बदलना ही समझदारी है। हमने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी है, और मेरे ख्याल से इस शिक्षा में कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं समधी जी, आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। मिनल को ही देख लीजिए, हमारे बेटे से शादी करके हमारे घर आने के बाद ऐसे घुल मिल गई है कि कोई कह ही नहीं सकता कि वो बाहर की है। हमारी बहू बनकर आई थी, अब बेटी बन गई है। जी, बहुत खुशी हुई है सुनकर। सो तो है, इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं तो आजकल की पीढ़ी की सोच तेजी से बदल रही है। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे लोगों के कारण ही तो ज्योतिष जैसे महान ज्ञान को लोग आज भी समझते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं और उसको सीखते भी हैं। क्यों, है ना? जी जी जी। धन्यवाद समधन जी। कभी कभार अपनी विद्या की प्रशंसा सुनकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। भाई साहब, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। नहीं 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 नहीं, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आज तो मेरा उपवास है, हम अन्न नहीं लेंगे। अब ठीक है, अन्न मत खाइएगा, लेकिन फल तो चल सकता है ना, फलाहार कर लीजिए। हाँ समधन जी, ये ठीक रहेगा। लेकिन एक बात है कि कोई लाल रंग का फल नहीं, थोड़ा परहेज चल रहा है ज्योतिष के अनुसार। लॉन्गश्री, जी जी बड़मा। लॉन्गश्री, भाई साहब के लिए तुम फ्रूट्स काट के ले आओ, और देखो खास ध्यान रखना कि लाल फल काट करके नहीं लाना, ठीक है? समधन जी, कब तक आने की उम्मीद है बहू की? नहीं, मेरा मतलब है, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि आने का कोई वक्त तो होगा ना। हम तो बहू को अपने हाथ से शगुन देना चाहते हैं। पापा, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन उदय ने कहा है उनसे कि जो लड़की डिस्को में जाती थी वो सुधा नहीं है, वो देविका है। पुलिस देविका को ढूंढ रही है। जब देविका मिल जाएगी वो अपनी सुधी को छोड़ देंगे। बेटा, अभी वो सुधी हवाला। दीदी, दीदी, ये क्या है?
आपने मेरी बहन की हथकड़ियां क्यों नहीं खोली? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? हथकड़ियां क्यों नहीं खोली? खोलिए इसे। थारे को थारी बहन पे भरोसा है ना, पर हमारे को तो कुछ और ही बात मालूम पड़ी है। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये छोरी सबने बेवकूफ बना रही है। पर आप ये कैसे कह सकती हैं? ये देखिए, ये है इस मोहल्ले की सारी देविका नाम की लड़कियों के फोटो। और ये तो आपके पड़ोस में रहती है ना, इसका भी नाम देविका है, मगर इनमें से किसी की शक्ल आपकी बहन के साथ नहीं मिलती है। लेकिन इससे क्या साबित होता है? यही कि आपकी बहन इस नाम का उपयोग करती है। हर झूठ बोलने वाला अपने आसपास के नामों का उपयोग करता है। ये बहुत पुरानी थ्योरी है, और जो मुजरिम है वो आपके सामने खड़ी है। आप सिर्फ नाम मिल जाने के बिना पर इतने यकीन के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर? सबूत भी मिल जाएंगे, तब आप भी यकीन करेंगे। चलो भाई, तलाशी लो घर की। आप इस घर की तलाशी भी लेंगे? देख छोरे, पहले भी कई बार बोल चुका हूं तुझे, कानून के मामले में बीच में मत आ। उसे अपना काम करने दे, समझे? और ऐसे ही नहीं है, सर्च वारंट है मेरे पास। मगर इंस्पेक्टर, मैं पापा लेने दीजिए इन्हें तलाशी। हमने कुछ छुपाया नहीं है, इन्हें भी पता चले सच क्या है। लीजिए तलाशी लीजिए। चलो भाई, तलाशी इधर से शुरू करो। ये कैसी नौकरी है? इतनी देर हो गई, बहू अभी तक घर नहीं लौटी। नहीं, मैं फोन करता हूँ। हेलो पापा जी। हेलो ज्योति बेटा, तुम घर आ रही हो ना? नहीं पापा जी, अभी तो नहीं आ सकती। एक मिनट, आप उदय से बात कीजिए, वो आपको सब कुछ बता देगा। हेलो, बोलो उदय बेटा। जी बड़े पापा, वो ज्योति भाभी के घर यहाँ पुलिस आ गई और साहब जी, सबूत। देविका के कपड़े हैं साहब जी। लवली उदय। ये तो मैंने देविका को गिफ्ट किया था। देविका,
सच सामने आ गया ना, कब तक भोली बनकर सच्चाई पर पर्दा डालती तुम? कितना नाटक करेगी? जो बोलना है बोल दे अब। शीशे के घर नहीं है हमारे जो किसी के पत्थर मारने से टूट जाए। गरीब लोग हैं हम, मिट्टी के घर है, पर हमारी किस्मत, हमारे आंसू ही काफी है हमारे घर की दीवारों को बहा देने के लिए। क्या कर दिया तूने बेटा? क्यों तोड़ दिया हमारे भरोसे का घर? लाचार बाप हूं बेटा, मुझे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, पर तेरी बहन, इसने तो वो सब कुछ किया जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। फिर क्यों धोखा किया तूने हमारे साथ बेटा? क्यों भरोसे को शर्मिंदा कर दिया तूने? अरे गरीब के पास लाज शर्म और मान सम्मान ही तो होता है, और तूने उसे सरेआम नीलाम कर दिया। छोरी, थारे पे तो मारे को बहुत गर्व था। थारे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तूने क्या किया? मारे कुल का नाम ही डुबो दिया छोरी थाने तो। दो बार धोखा दिया तुमने मुझे, एक बार देविका बनके और दूसरी बार ये सुधा बनके। मेरी दोस्ती का अपमान किया है तुमने। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पे, जो मैंने तुम जैसी लड़की पर भरोसा किया। क्यों भरोसा किया मैंने? शायद कुछ लोगों के नसीब में प्यार के बदले धोखा ही होता है। थैंक यू। एटलीस्ट मेरे प्यार के बदले कुछ तो दिया तुमने मुझे। प्यार ना सही, लेकिन धोखा ही सही। थैंक यू once again। समधी जी, आपकी बहू से बातचीत हुई थी ना फोन पर? आपने बताया था ना कि हम आए हैं। वैसे भी हमारी फ्लाइट का भी वक्त हो गया है। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या है, वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। इतनी देर तक बहू का बाहर रहना, हमें तो चिंता हो रही है। क्यों सुधी? क्या कमी रह गई थी सुधी? कुछ कमी नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया दीदी। ये सब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा दीदी, लेकिन मुझे
मुझे आपसे उम्मीद थी कि शायद आप मुझे समझे। दीदी मैंने खुद को इन कपड़ों में देखा है दीदी, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन नींद खुली तो पार्क में थी इन कपड़ों में। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता दीदी। मैं क्या करूं? मुझसे एक बोले कि मैंने आपसे छुपाई है बात, लेकिन दीदी मैंने झूठ नहीं बोला। ये सब मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। मुझे आपकी कसम दीदी, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे कुछ नहीं समझ में आता। ये चोट कैसे लगी मुझे नहीं समझ आता दीदी। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता दीदी। दीदी मेरा विश्वास करो। दीदी ये लोग मुझे ले जाएंगे दीदी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रही दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी बात सुन लो दीदी। चलो ले लो, इसे भी ले लो, चलो। दीदी मैं सच बोल रही हूँ दीदी। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रही। सुधी सुधी जिस दिन सुधा की गिरफ्तारी हुई थी ना, उसी दिन हमारे दूध वाले ने कहा था कि उसने सुधा को सुबह एक दिन अजीब से कपड़ों में देखा है। याद है एक बार सवेरे तड़के वो कूद के आई थी ना सुधी आंगन में, जब मैंने उसे पकड़ा था। अरे मारी बात का तो किसी ने विश्वास नहीं किया था उस वक्त। एक दिन बच्ची मेरे ऑफिस आई थी, बहुत टेंस लग रही थी। उसने मुझे बताया कि उसने एक दिन आधी रात को सुधा जैसी दिखने वाली लड़की को रोड पे देखा था, और कह रही थी कि उसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। What's your problem, girl? मैंने पूछा आपकी प्रॉब्लम क्या है?